बड़े बड़े हर्बीवोरस डायनासोर्स, बड़े खूंखार कार्निवोरस डायनासोर्स, टाइटेनोसॉर्स जो सबसे बड़े लैंड एनिमल्स में से था, अर्जेंटीनोसोरस जिसका वजन 77 टन तक हो सकता था, और टीरेक्स जो 40 फीट लंबा होता था और जिसे एपेक्स प्रेडिटर माना जाता था अपने समय का। इसका जबड़ा सबसे पावरफुल, सबसे शक्तिशाली किन्हीं भी जानवरों से अगर आप कंपेयर करो तो। एक फन फैक्ट यहाँ पर, घास जो है, ग्रास की एवोल्यूशन सिर्फ 70 मिलियन ईयर्स अगो शुरू हुई। तो अभी तक जितनी भी कहानी मैं आपको सुनाने लग रहा था उसमें ये मत इमेजिन करना कि धरती पर घास उग रही थी, बाकी और तरीके के प्लांट्स हुआ करते थे। और टीरेक्स और ट्राइसेराटोप्स 68 मिलियन ईयर्स पहले उनकी एवोल्यूशन हुई। इसका मतलब समझ रहे हो क्या है? जो टीरेक्स डायनासोर था, आज के दिन हम उससे ज्यादा करीब हैं एज कंपेयर टू जुरासिक पीरियड से टीरेक्स डायनासोर, क्योंकि जुरासिक पीरियड और टीरेक्स के बीच में 80 मिलियन ईयर्स का फर्क है और हमारे बीच में और टीरेक्स में सिर्फ 68 मिलियन ईयर्स का फर्क है। एक और इंटरेस्टिंग डायनासोर्स जो इस वक्त एग्जिस्ट करते थे, ऑर्निथोमिमिड्स। ये ऑस्ट्रिचेस की तरह दिखते थे और सबसे तेज डायनासोर्स में से होते थे। 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर दौड़ सकते थे, और दौड़ने की जगह अगर उड़ने की बात करी जाए, जो लार्जेस्ट फ्लाइंग डायनासोर था, क्वेटज़ाल्कोएटलस, इसका विंग स्पैन 10 से 11 मीटर तक होता था। तो जैसा आप देख सकते हो, डायनासोर्स के लिए पीरियड सबसे अच्छा था। क्लाइमेट इन्हें फेवर कर रहा था, नई नई स्पीशीज की एवोल्यूशन होने लग रही थी और कोई और एनिमल की स्पीशीज नहीं थी जो इनसे compete कर पाए। तो ये बड़े आराम से धरती पर राज कर रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था, अंटिल एक दिन कुछ ऐसा होता है जिससे हमेशा के लिए डायनासोर्स खत्म हो जाते हैं धरती से। एक बड़ा सा एस्ट्रॉयड जिसका साइज 10 से 15 किलोमीटर था रफली, धरती की तरफ तेजी से उड़कर आता है और धरती से टकरा जाता है। यह होता है आज से करीब 66 मिलियन ईयर्स पहले, और यही एस्ट्रॉयड स्ट्राइक क्रिटेशियस पीरियड को भी खत्म कर देती है। इस एस्ट्रॉयड की स्पीड थी 30 किलोमीटर पर सेकंड, यानी एक जेट एयरलाइनर से 150 गुना ज्यादा तेज। स्पेसिफिकली कहा जाए तो ये धरती पर मेक्सिको के युकाटान पेनिनसुला में जाकर टकराता है। ये वही जगह है जहां पर कई मिलियन सालों बाद जाकर मायन ट्राइब्स उभर के आती हैं और चिचेन इत्जा जैसे हिस्टोरिकल वंडर्स बनाती हैं। वैसे इस युकाटान पेनिनसुला को मैंने अपने व्लॉग्स में भी एक्सप्लोर किया था, अगर आप चाहें तो व्लॉग्स देख सकते हैं इस जगह के जाकर, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो होता क्या है, जब ये एस्ट्रॉयड इस जगह पर टकराता है, एक बड़ा सा गड्ढा बन जाता है 180 किलोमीटर डायमीटर में। इसके इम्पैक्ट से इतनी तेज स्पीड पर एनर्जी रिलीज होती है जितनी एनर्जी आमतौर पर 100 टेराटन्स टीएनटी से रिलीज होगी, या फिर अगर आप इसे हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए एटॉमिक बॉम्ब से कंपेयर करोगे तो उन एटॉमिक बॉम्ब से 1 बिलियन गुना ज्यादा एनर्जी। इतना बड़ा धमाका है ये कि इसके आसपास जो भी कुछ था पलक झपकते ही सब खत्म हो जाता है। इम्पैक्ट की वजह से हवा में बहुत सारी मिट्टी उड़ती है, जो जमीन थी वो बहुत गर्म हो जाती है और ये हॉट डस्ट एक्चुअली में बारिश की तरह बरसता है बाकी एरियाज पर। पूरी धरती पर जो तापमान था वो कई घंटे के लिए बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, कई डिग्री सेल्सियस। इस एरिया की हजारों किलोमीटर की रेंज में जो भी जानवर थे वो जिंदा पक जाते हैं इस गर्मी से। माना जाता है कि सिर्फ छोटे छोटे एनिमल्स सरवाइव कर पाए इस इनिशियल ब्लास्ट के इम्पैक्ट को, क्योंकि उन्होंने अंडरग्राउंड शेल्टर ढूंढ ली, या फिर पानी के अंदर चले गए वो छुपने के लिए, या फिर केव्स के अंदर घुस गए, या बड़ी बड़ी ट्री ट्रंक्स के अंदर घुस गए। अब ये तो सिर्फ इनिशियल इम्पैक्ट की बात थी। इसके बाद शॉक वेव आती है, हीट पल्स आती है, हजारों किलोमीटर में वाइल्ड फायर्स देखने को मिलती हैं जंगलों पर, बड़े बड़े सुनामीज आते हैं। इमीडिएटली कहा जाता है कि 2 किलोमीटर ऊंचा सुनामी आया होगा। इमेजिन कर सकते हो 2 किलोमीटर ऊंचा सुनामी। वोल्केनिक इरप्शंस दोबारा से देखने को मिलती हैं, एसिड रेन टपकती है और भूकंप आने लगते हैं। ये जो शॉर्ट टर्म इफेक्ट से बड़े खतरनाक होते हैं, लेकिन आप सोचोगे कि धरती की दूसरी तरफ जहां पर इंपैक्ट हुआ है वहां पर तो कुछ जानवर सरवाइव कर पाए होंगे ना, लेकिन लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस इससे भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। हवा में जो डस्ट के पार्टिकल्स रहते हैं उसकी वजह से पूरी धरती पर से सनलाइट ब्लॉक हो जाती है अगले 1 साल के लिए। प्लैनेट पर एक न्यूक्लियर विंटर आ जाती है, तापमान बड़ी तेजी से नीचे गिरता है। अनुमान लगाया जाता है कि अगले 3 सालों तक फ्रीजिंग टेम्परेचर्स धरती पर थे, जिससे कई सारे प्लांट्स और एनिमल्स मारे जाते हैं। और क्योंकि 1 साल तक सनलाइट ब्लॉक्ड थी तो फोटोसिंथेसिस करना इम्पॉसिबल हो जाता है प्लांट्स के लिए। तो प्लांट्स मरते हैं। प्लांट्स के मरने से हर्बीवोर्स जो जानवर थे उनके पास कोई खाना नहीं, वो मर जाते हैं, और उसकी वजह से कार्निवोर्स जो एनिमल्स थे उनके पास कोई खाना नहीं, फिर वो मर जाते हैं। एक चेन रिएक्शन यहां पर होता है। जो इकलौते जानवर जिंदा बच पाते हैं इन कॉन्सिक्वेंसेस से, वो छोटे ओमनीवोरस एनिमल्स थे, जैसे कि मैमल्स, छिपकलियां, टर्टल्स और कुछ चिड़ियां।
ये जानवर इसलिए जिंदा बच पाते हैं क्योंकि ये स्कैवेंजर्स की तरह भी सरवाइव कर सकते हैं। जो मरे हुए डायनासोर्स हैं, कुछ फंगस उग रही है कहीं जमीन पर जो डीकेइंग प्लांट मैटर है, उसी को ही खाने की तरह खा लिया। छोटे जानवरों को एक लंबा समय मिल पाता है जिंदा बचे रहने के लिए। एस्ट्रॉइड के इंपैक्ट ने कई कार्बोनेट रॉक्स को भी तबाह कर दिया था, जिसकी वजह से कार्बन और सल्फर एक बार फिर से एटमॉस्फेयर में जाते हैं और अगले कई हजारों सालों तक जो सनलाइट होती है वो काफी रिड्यूस्ड रहती है, नॉर्मल मात्रा में नहीं होती वो। इसके अलावा कॉन्स्टेंटली एसिड रेन चलती रहती